ठीक है, तो अगर इसको लॉग के फॉर्म में हमको लिखना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.303/t, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, log to the base 10 आ गया और C0/ct आ गया। क्लियर है? ये किस टर्म में आ गया हमारा, log to the base 10 के टर्म में आ गया। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले खुद से ट्राई करना है, इसी पे है बेस्ड। चलो नोट कर लिया हो ना इसको? चलो ठीक है, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन। इन्हें पहले खुद से ट्राई करना तुम लोग, फिर बताएंगे। इन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते जाना साथ में ही। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट decreases from 0.8 molar to 0.4 molar in 15 minutes. The time taken for the concentration to change from 0.1 molar to 0.025 molar is, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 30 मिनट्स, बी 15 मिनट्स, सी 7.5 मिनट्स और डी है 60 मिनट्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इंटरवल फॉर्मूला बताया उसी के ऊपर बन जाएगा। हो जाएगा तो बोलना। फिर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आ गया सबका? कर रहे सर। जल्दी करो, कैलकुलेशन ही है मेनली इसमें, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो। इसमें आवाज, इसमें आवाज आता है लेफ्ट वाले में। अच्छा बन गया या बताना होगा? और किसी से बना? यस सर। बन गया? हाँ यस सर, आ गया 30 मिनट्स। 30 मिनट। चलो जिसका नहीं बना है एक बार देख लो। अभी जो इंटरवल फॉर्मूला बताया वही वाला सिर्फ यूज करना है हमको। k इक्वल टू, देखो ये क्या है, 1/t ln C0/ct, यही है ना? क्लियर है? या फिर लॉग के टर्म में कर लो।
लॉग के टर्म में कर लोगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 बाई टी और लॉग यहाँ बेस 10 है सी नॉट बाई सी टी। अब यहाँ पे देखो टाइम कितना लग रहा है, वो जो कंसेंट्रेशन फर्स्ट केस में देखो कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है 0.8 मोलर, 0.8 फाइनल कितना है 0.4 मोलर, और इतना से इतना होने में कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा है 15 मिनट्स। तो टी का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दें हम लोग 15, क्योंकि आंसर हम सेकंड में चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आंसर भी हमको किस में देना है, ऑप्शन सारे मिनट्स में ही है ना, तो इसलिए हम मिनट में ही रहने देते हैं। और ये log 10 सी नॉट मतलब इनिशियली 0.8 है, फाइनल कितना है 0.4 है, ये तो कट जाएगा डेसिमल 4/8, ये कितने 2 टाइम्स हो जाएगा। तो log 2 का वैल्यू तो पता है ना, हाँ कितना 0.3 0.3। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करोगे कितना आया बताओ तो k का। सर यहीं पर छोड़ देते हैं, उसमें यूज आ जाएगा डायरेक्ट। तो दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, उसके बाद k का वैल्यू लास्ट में आ जाएगा, मतलब k तो कट जाएगा ना। हाँ ठीक है, उस वैसे भी कर सकते हो। फिर सेकंड केस में तुम यही पुट कर दोगे, सेकंड केस में क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेकंड केस में अगर हम लोग पुट करें, क्योंकि दोनों के केस में k तो तुम्हारा सेम ही रहेगा ना, हाँ k तो चेंज होगा नहीं, क्लियर है। यस सर। तो रेशियो लेके भी काम कर सकते हैं हम लोग। सेकंड केस का, ये पहले केस का हम लोग इक्वेशन लिखे, ये पहला केस का इक्वेशन है, यहाँ से जो k आया, अब सेकंड केस से देखो k आया, कितना आएगा k, यही यूज करेंगे हम लोग 2.303, और ये टाइम तुमको निकालना है, t का वैल्यू पुट करना है, और l log टू द बेस 10, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना बोला गया है 0.1 है, और फाइनल कंसेंट्रेशन कितना है 0.025। 0.025। तो यहाँ पे k देखो ये t के टर्म में आएगा ना, इसको सॉल्व करोगे लॉग का वैल्यू ये कितना आ जाएगा बताओ तो 2.30, ये क्या हो जाएगा log 4 ये नीचे 10 आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1000। हाँ तो ये log 4 बच जाएगा देखो। हाँ अब इस इक्वेशन से जो k का वैल्यू आया और इधर से जो k का वैल्यू आया, k का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, रेट कांस्टेंट है ना, तो रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये बताए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों केस में k का वैल्यू बस इक्वेट कर देंगे हम लोग, तो ये यहाँ से k का वैल्यू कितना आया मेरा 2.303, इसी के टर्म में रहने दो 15 इंटू 0.3, और इधर से क्या आ गया 2.303 बाई टी और log 4। तब यहाँ देखो 2.303 कैंसिल आउट हो गया, हमको t का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो t सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो। सर log 2 to the power 2 होगा, हाँ, 2 log 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, log 4 को log 2 to the power 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 log 2 लिख सकते हैं, मतलब इसका log 4 का वैल्यू 0.6 आ जाएगा तुम्हारा। हाँ log 4 का वैल्यू 0.3 कर दीजिए, 0.3 तो 0.3 रख दीजिए, 0.3 कट जाएगा तो 15 into 2 की 30। ठीक है 2 into 0.3 कर लिए तो वो कट गया ना, ऐसे देख लो इसी को log, हाँ log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 0.3, यहीं पे कर लेते हैं log 4 that is equal to क्या आ गया 2 into 0.3 कर सकते हैं, यहाँ 0.3 कैंसिल आउट हो गया, हमको t का वैल्यू निकालना है, तो t is equal to क्या हो जाएगा t is equal to 15 into 2, कितना आ गया 30 मिनट्स, क्योंकि यहाँ सारा वैल्यू हम लोग t का वैल्यू किस में पुट किया हुआ था, सारा मिनट्स के टर्म में ही दिया था ना। कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है क्या, देख लो एक बार। नो सर। नो सर, ये सब आसान कैलकुलेशन है, तुम लोग रेशियो लेके भी कर सकते हो, उसमें k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि k का वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला है ना। दो इक्वेशन लिख लो इंटरवल फार्मूला के थ्रू, और दोनों इक्वेशन का क्या कर लोगे रेशियो ले लोगे, तो k उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आया। सर इसमें अगर ln के फॉर्म में लेते तब भी तो आंसर आया था।
हाँ यार, किसी भी फॉर्म में रहेगा तो आंसर आएगा, क्योंकि यस सर। तुमको लॉग का वैल्यू तो हमको पता है ना, हाँ तो लॉग से ln में बदलने के लिए हमको उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा बस। तुम किसी भी टर्म में लिखोगे आंसर आ जाएगा, वही सेम ही आंसर आएगा। ठीक। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 30 मिनट्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इसको करना तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A first order reaction is 20% completed in 10 minutes. Calculate the time taken for सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो भी पॉज हो गया। भाई कुछ कुछ पता ही नहीं चलता कब रुक जाता है, मतलब मेरे नेटवर्क खराब है। आशुतोष बोलता है तो लगता है रोबोट बोल रहा है। हाँ अपने आप को रोबोट में कन्वर्ट कर लॉकडाउन। हाँ भाई, अथी के बाद मिलेगा ना, लॉकडाउन के बाद तो पूरा एकदम लोहा लग कर रहेगा शरीर में। अगर जिंदा रहा तब ना मिलेंगे। हम जिंदा रहेंगे भाई, तुम अपना देखो, तुम्हारे तरफ आमफान आ गया था, ठीक है ना तुम? अरे भाई तुम्हारा बात कर रहे हैं। हम लोग की तरफ ठीक है, हम लोग बच जाएंगे, हम लोग को कुछ नहीं होगा। आज भी मृणाल का ये सेकंड क्लास कर रहा है, क्या बात है? अरे नेटवर्क ऊपर कहा गया भाई। भाई नेटवर्क नहीं आ रहा था। सेकंड से पूछ रहे थे। ये साइकिल सबसे पहले ही खोल के बैठा हुआ था। भाई उसमें तो भाई नेटवर्क नहीं आ रहा। बहुत बहुत फालतू नेटवर्क। तब लॉकडाउन तो और बढ़ गया है। कहाँ पे? कैसा लग रहा है? जनता पहले बढ़ा नहीं है क्या? स्कूल खुलने वाला है सुन रहे हैं। चंदन बड़ा नहीं है था, टेंशन मतलब सब खुल गया। स्कूल खुल रहा है क्या? स्कूल तो जुलाई में खुल जाएगा। सुन रहे हैं कि खुलने वाला है, सुन रहे हैं खुलने वाला है। भाई सुनने में आया कि दी अभी को छुट्टी दे दिया, गर्मी का छुट्टी ऑनलाइन क्लास में। हाँ तो चिन्मया भी तो। चिन्मया भी? हाँ सिर्फ आया था ही क्लास करा है। नहीं पता चला है। अयप्पा ने दिया होगा ना, वो देता ही नहीं कभी भी छुट्टी। आज संडे है इसलिए दिया है, तो बाकी दिन हर रोज क्लास होता है। सर कहाँ गए? सर को बुलाओ। साइकिल स्कूल वाला क्लास करता है क्या? होस्ट कौन है भाई? करना पड़ता है, अटेंडेंस के लिए करना पड़ता है। हेलो, अभी भी अटेंडेंस नहीं छोड़ा है तुम लोग? हाँ अरे आवाज आ रही है? हाँ Yes, सर आ sir. रहा है। हाँ सर अब आ रहा सर, वीडियो पॉज हो गया लेकिन। तुम लोग बात करने लगते हो, क्वेश्चन बनाने बोले हैं ना। सर क्वेश्चन दिए क्वेश्चन ही नहीं है नहीं। सर, आधा क्वेश्चन है सर, पूरा क्वेश्चन है ही नहीं स्क्रीन में। पूरा क्वेश्चन ही लिखे हो अभी तक? हेलो, क्वेश्चन तो सर आधा ही दिख रहा है हम लोग को। आधा लिखे है सर, आधा ही दिख रहा है हम लोग। अरे यार रुको एक मिनट। आजा क्वेश्चन अब डिक्टेट करते हैं। अब दिख रहा है? नहीं अब स्क्रीन भी चला गया। चलो ठीक है। हाँ क्वेश्चन लिखो, कहाँ तक लिखे हो? कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर। सर वरुण होस्ट बन गया सर। अरे यार तुम लोग क्यों पोस्ट करो तुम अभी। डिस्कनेक्ट करो, तुम डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। अरे सर आपको बोल दीजिए बस सिंपल। नहीं तो शेयर नहीं हो पाएगा ना फिर, जो होस्ट रहता। सर मीटिंग एंड करने के लिए हमको बोल रहा था। तो अपना नहीं, करना एंड हो जाएगा। एंड करके फिर से रीज्वाइन करो ना तुम उसी लिंक से।
सर को होस्ट बना दो सर, हो जाएगा ना आपको। और यहाँ लिखा हुआ है एंड मीटिंग फॉर ऑल, ऐसा हो रहा सर। अरे ऑल नहीं, तुम सिर्फ तुम लीव करो। रुकिए लीव सर। मीटिंग। हाँ चलो अब ठीक है। अब आ गया स्क्रीन? ओके। ठीक है, आ गया ना? आ रहा चलो अब दिख रहा है पूरा? है। Zoom app में बहुत दिक्कत है। हाँ आप दिख रहा। क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ अब दिक्कत है। तो लोग बोलते रहना, नहीं तो फिर पता नहीं चलता कब डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर आप लोग बोर रहते थे तभी बोल। चलो ठीक है, अब करो क्वेश्चन। log 5 0.7 होता है ना? क्या चीज? log 5। log 5 का जरूरत पड़ेगा क्या? हाँ सर पढ़ रहा हूँ। नहीं पड़ेगा, उसके बिना भी कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शंस नहीं मिलेगा। नहीं, बताओ, तुम कैलकुलेशन करके बताओ, ऑप्शन क्या चाहिए? और सर, log 5 का जरूरत पड़ रहा है? हाँ सर। तो log 5 का वैल्यू याद नहीं है तुम लोग को? log 1 से 10 तक? सर कंफर्म कर रहे थे 0.7 होता है ना? हाँ 0.69 होता है एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 0.7 लिख लेते, यूज कर सकते हो 0.7। आंसर कितना है सर? कितना आया बताओ? आंसर है नहीं मेरे पास एक्चुअली। सर 70 मिनट्स। एग्जैक्टली 70। हाँ सर। पता नहीं, चेक कर लेते हैं। इसमें भी उसी टाइप का करना है ना तुमको? दोनों दो इक्वेशन लिख लो और दोनों से k का वैल्यू निकाल लो और k इक्वेट कर लो। क्लियर है भाई? सेम है, मतलब इंटरवल फॉर्मूला यूज करना है। जैसे है आंसर यहाँ कर रहा है, देख लो, k इज इक्वल टू 1/t या 2.303 log c0/ct, यही है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देखो लिख रहे हैं। पहले केस में बोला गया है कि 20% कंप्लीट हो रहा है वो रिएक्शन। तो अगर 20% कंप्लीट होगा, मतलब अगर इनिशियली हम लोग 100 लें या इनिशियली अगर C0 लें, तो बचा हुआ कितना रह जाएगा? अगर 20% खत्म हो गया, मतलब 20% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, तो बचेगा कितना? अगर इनिशियली C0 लेंगे तो बचा हुआ रहेगा मेरे पास 0.8 C0। क्लियर है? हाँ सर। तो 0.8 C0, ठीक है। तो ऐसा पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं k के टर्म, और इसमें टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट्स लग रहा है। तो 2.303/10 log, अब जैसे मान लेते हैं हम लोग 100 ले लेते हैं इसको, इनिशियली C0 को 100 ले लेते हैं, या C0 के टर्म में भी पुट कर सकते हो, बात बराबर है। तो CT कितना हो जाएगा बताओ तो? अगर 20% कंप्लीट हो गया तो CT एक्चुअली क्या होता है कि कितना बचा हुआ है, बचा हुआ कितना रह जाएगा बताओ? 80। 80 बचा हुआ 88। रहेगा, तो यही हो गया 100/80। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया यहाँ से। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई ही कर लो, यहाँ पे 2.303/10, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
5/4। log 5/4। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन है। चलो इसको पहला मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा के का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं बताओ? सेकंड केस में वो टाइम तुमसे पूछा गया है कि जिस टाइम में रिएक्शन क्या हो जाए 80% कंप्लीट हो जाएगा। 80% तो कंप्लीट होगा 80% कंप्लीट के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2.303/t, ये टाइम कैलकुलेट T करना है हमको, और log 10। अब log C नॉट अगर 100 माने हम लोग तो CT क्या हो जाएगा? अब कितना बचा हुआ रहेगा? अगर 80% 20 कंप्लीट हो गया तो 20 20 बचा हुआ रहेगा। तो अब नीचे क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303/t और log सिंपली 5 लिख सकते हैं। इक्वेशन आ गया 2। आ गया ना? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। चलो तो अब दोनों से k का वैल्यू जो आया वो k का वैल्यू तो इक्वल ही होगा, तो इक्वेट कर दो। तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं यूजिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को अगर यूज करके हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2.303/10 log 5/4 इक्वल टू 2.303/t log, एंड ये 5 है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, हो गया। t का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो सॉल्व करो इसको। ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको 10 को उस साइड भेज देते हैं, तो इसको log 5 माइनस log 4 लिख सकते हैं। और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1/t, या 10 उधर चला गया ना, तो 10/t और log 5। तो इसी को सॉल्व करके t का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सॉल्व करो। सारे log का वैल्यू तुमको पता है ना? log 5 का वैल्यू 0.7 बता दे रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर लो। log 5 का वैल्यू है 0.7, और log 4 का वैल्यू कैसे करेंगे? log 4 को हम लोग 0.6। हाँ 2 log 2 लिख 0.6। सकते हैं log 4 को, ये 0.6 आ जाएगा। करो अब, t का वैल्यू निकालना है। सेवेंटी है कितना आया? 70 70 सबका? यस सर। बताओ सब लोग आंसर। हाँ 70। सबका आ रहा है 70? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। हाँ सर आ रहा है। 70 हाँ सर आ मिनट्स, रहा 70 मिनट्स ना, हाँ मिनट्स ही हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर 1 वाला आवर सारा 10 मिनट हाँ ठीक है, 1 आवर 10 मिनट भी लिख लो। ऑप्शंस जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में दे देना आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? देख लो नो एक बार। सर। सेम वैसे ही कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाओ, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। लिखो द हाफ लाइफ फॉर ए, अब दिख रहा है ना क्वेश्चन, लिखते जाना साथ में। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर reaction is 6.93 minutes. The time required for the completion of 99% of the reaction will be, ठीक है, 4 ऑप्शन है उसमें। 46.06 मिनट्स, ऑप्शन बी 460.06 मिनट्स, सी 230.6 और डी है 23.03 मिनट। चलो करो, लिख लिए क्वेश्चन,
फिर चला गया क्या यार? सर लिख नहीं लिए सर, लिख लिया। लिख लिया सर। चलो ठीक है, बनाओ। फोर्टी 46.06। 46.06 पहला वाला ना। हाँ सर। और किसी का आया? तो आ जाएगा, थोड़ा रुकिए, हम्म, थोड़ा रुकिए सर। बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हो यार। फिर आ गया क्या? 40. सिंपल है। आ गया सर पहला ऑप्शन। अरे सिंपल है ना। हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाँ। मतलब हाफ लाइफ हमको पता होता है फर्स्ट ऑर्डर का। टी हाफ क्या होता है? 0.693 बाय बाई के। के। तो यहाँ से के निकल जाएगा क्योंकि टी हाफ का वैल्यू तो हमको पता है 6.93। 6.93। तो ये 0.693 बाय टी हाफ कर दोगे मतलब 6.93। ये कितना आ जाएगा के का वैल्यू? बोलो 0.1। कितना आ गया के? 0.1 0.1 सर। हो गया। अब यहाँ पुट कर दो सेकंड केस में इंटरवल फार्मूला वाला यूज करके। तो हमको टाइम निकालना है ना। यस सर। तो टाइम क्या आता है? ये 2.303 बाई के 2.303 लिखो बाई के और log 10। इनटू log हाँ, सी नॉट बाय सी टी हम लोग करते हैं। यूनिवर्सिटी। तो 99% वाला पूछा गया है ना। यस सर। हाँ, तो अगर सी नॉट को 100 मान ले, 99% खत्म हो जाएगा तो सी टी कितना बचेगा? 1 बचेगा। सॉल्व नहीं कर सकते उसको। यस सर। कितना आ गया? 46.06। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? सी नॉट अगर 100 एज्यूम कर लिया, सी टी कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। One, log 100 का वैल्यू 2 2 two, 2 2 2 2 तो 2.303 बाय 0.1 और log 100 को 10 to the power 2 लिखेंगे तो 2 log 10 हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू तो हमको 1 पता है। तो ये 4.606 बाय 0.1, तो ये क्या आ जाएगा? 46.06 मिनट्स। कोई डाउट किसी को? नॉट एट ऑल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। है कोई डाउट? बोलो। नहीं सर। चलो, तो 2 क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर से ही रिलेटेड है, तुम लोग करके रखना। ये है पहला क्वेश्चन है, ये होमवर्क वाला ओवर। क्वेश्चन। क्या? आज के क्लास ओवर। नहीं नहीं, अभी आगे इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। क्लास कैसे ओवर है? तो होमवर्क दे। तो होमवर्क दे रहा है, ये टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क दे रहा है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो
ये लिखो 99% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is completed in 32 minutes. Calculate the time required for completion of 99.9% of the reaction. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 2, the T half of a first order reaction is 60 minutes. What percentage will be left after 240 minutes? What percentage of the reactant पूछा गया। ये ऑब्वियसली रिएक्टेंट के टर्म ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड। उसके बाद बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सब भी ट्राई करना है। लिख लिए? यस सर। ये दोनों क्वेश्चन घर पे करोगे होमवर्क। उससे पहले एक क्वेश्चन तुम लोग ये करो, ये दोनों लिख लेना पहले होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन अभी करना है, ये वाला जीरो ऑर्डर से रिलेटेड है। जीरो ऑर्डर का तुम लोग बनाए नहीं हो क्वेश्चन, एक बनवा रहा है, ये अभी करना है। यस सर। The time for half period of a certain reaction A to B is 1 hour when the initial concentration of the reactant A is 2.02 moles per liter. How much time does it take for its concentration to come from 0.5 to 0.25 mole per liter if it is zero order reaction? ठीक है, ये वाला अभी करो। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ये जीरो ऑर्डर वाला है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। बी है 4 आवर, सी है सर इतना सारा होमवर्क कर। नहीं, ये अभी करना है। ये वाला क्वेश्चन अभी करना है, जीरो ऑर्डर वाला। वो दोनों होमवर्क है।
आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो। जीरो पॉइंट टू फाइव ऑप्शन। चलो ठीक है, और हुआ किसी से? सर 0.25 सिंपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या बताया था? Ct इक्वल टू C नॉट माइनस KT, यही क्वेश्चन था ना। इसका T हाफ दिया हुआ है हमको, हाफ लाइफ पीरियड 1 आ रहा है, तो T हाफ का फॉर्मूला क्या था फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? T हाफ का फॉर्मूला क्या था बताओ? C0/2K। T हाफ था C0/2K। तो यहाँ से K का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। K क्या आ जाएगा? C0/2 इंटू T हाफ। अब C0 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? इनिशियल कंसंट्रेशन हमको गिवन है रिएक्टेंट A का 2 मोल है, और 2 इंटू T हाफ का वैल्यू 1 हो गया, तो C0 का ये K का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1 आ गया। अब पुट कर दो। अब यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में हम पुट कर रहे हैं, Ct हमको ये टाइम निकालना है ना, ये टाइम कैलकुलेट करना है कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.5 से कितना हो जाए, 0.25 हो जाए, तो Ct का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.25। C0 कितना है? 0.5 माइनस K का वैल्यू 1 आया है इंटू T। क्या आ जाएगा आंसर? बोलो। तो T का वैल्यू क्या आ गया? 0.5 माइनस 0.25, तो 0.5 माइनस 0.25 क्या आ जाएगा? 0.25। और ये R के टर्म में है, क्योंकि ये सारा चीज हम लोग यहाँ T हाफ का वैल्यू पे R के टर्म में दिया था, तो 0.25 R। कोई डाउट है किसी को? सिर्फ K का वैल्यू 1 लिए हैं इसमें। 1 लिए नहीं है, निकाले हैं K का वैल्यू। 1 कैसे ले लेंगे? अरे T हाफ ये था ना जीरो ऑर्डर के लिए, क्या था T हाफ? C0/2 के था। C0/2K। हाँ, तो C0 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये बोला गया है ना कि half life period for a certain reaction is 1 hour when the initial concentration is 2 mole per liter। initial concentration 2 mole था, तो T half का वैल्यू कितना है? 1 hour है, तो T half का वैल्यू 1 hour पुट कर दो, तो 2/2 into 1 आ जाएगा, तो K का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देना है तुमको। यस सर, हो गया। कोई डाउट है? नो सर। बन रहा है सबसे, क्या कर रहे हो? और बाकी लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। आशुतोष यस सर, बन रहा है? बन गया सर। यस सर, बन गया था। कल्पना, हेलो कल्पना, बन रहा है तुमसे? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। वरुण, वरुण यस सर। बना रहे हो? यस सर, बना सर। तो कहाँ रिप्लाई करते हो तुम लोग? आंसर तो रिप्लाई करते नहीं हो। यस राज, पहले ही बोल देता सब तो क्या पहले ही बोल देता सब, तो क्या बोलेंगे सबसे। अरे तो पहले भी बोल देता, पहले बोल देता, तुम भी बना के तो बोलो। कैलकुलेशन। चलो, इससे रिलेटेड बुकलेट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, ये सब ट्राई करना। और ये 2 होमवर्क दिए हैं। चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक सेकंड ऑर्डर के लिए अगर डिराइव कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर एक्चुअली तुम लोग का सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए सेकंड ऑर्डर का जरूरत पड़ता है। तो देखो, क्या चीज सर आप अभी बोकारो में ही? हाँ, बोकारो में। क्यों सर बोल रहे थे सर स्कूल क्या सच में खुलने वाला? स्कूल तो ऑर्डर आया है, वो जुलाई में तो खुल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जून में सारा चीज खोल ही रहा है। मॉल, होटल सब खुल गया है, खुलने वाला है मतलब 8 तारीख से। तो मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 15 जुलाई तक खुल जाएगा स्कूल। 3 जुलाई, जून में नहीं खुलेगा ना सर?
ना ना जून में नहीं खुलेगा। क्यों तुम लोग का नहीं है मन कर रहा है क्या बोकारो आने का? नहीं सर वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर 30 जून तक बंद है वेस्ट बंगाल में। हाँ जून में तो नहीं खोलेगा, जून में तो कोई उपाय नहीं है। जुलाई में ही मोस्ट वाले अराउंड 15 जुलाई तक ही खुलेगा। तो पूरा साल छुट्टी दे देना चाहिए। अच्छा पूरा साल छुट्टी चाहिए? नहीं सर, बहुत घर में गाली बात सुनते हैं। रोज गाली सुनते हो घर में? यस सर, सुबह शाम रात को। तो पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? डांट सुनोगे ही। नहीं सर, वही तो आशुतोष क्या कर रहा है? गुस्सा आते हैं। अच्छा सारा दिन अब पबजी में लगा रहता है। घर में भी मन नहीं लगने लगा? लग रहा सर। नहीं सर, तो बहुत जाएगा कहाँ? चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? देख लो ये वाले क्वेश्चन में। चलो इसके बाद हम लोग ये करते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का सिंपली डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। इससे क्वेश्चंस तुम लोग को नहीं आएगा, जस्ट डेरिवेशन करके देखते हैं एक्सप्रेशन क्या आता है। ठीक है, तो सिंपली वैसे ही लेंगे हम लोग। इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख रहे हैं ए से बी। ठीक है, तो ए से बी अगर हम लोग लें तो ये क्या आ जाएगा बताओ? इसके लिए क्या लिखते थे? रेट लॉ एक्सप्रेशन बताते जाओ। बोलो जल्दी। रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी लिखते थे। हेलो, और यहाँ पे ये तो रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन से आया। अब रेट लॉ से हम लोग क्या लिखेंगे? ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है मतलब पावर कितना आना चाहिए ऊपर में? अब 2 आना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे? k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यहाँ से देखो, चलो तो हम लोग dt को उधर ट्रांसफर करते हैं, a को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा, और माइनस साइन को भी उस साइड भेजते हैं, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ इधर? ये आ जाएगा dA बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और उधर आ गया माइनस k इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट करना है हमको, ये सी नॉट से सी टी, और टाइम ये t इक्वल टू 0 से t। चलो अब इसका इंटीग्रेशन बताना क्या हो जाएगा? ये वाला पढ़े होगा ना, ये इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है बताओ तो? उसी टाइप का है, -1 बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? -1 बाई एक्स। देख लो किसी को कोई डाउट है? ये बेसिक इंटीग्रेशन है, बेसिक मैथ्स में पढ़े होगे तुम लोग ये सब। यस सर, क्या पढ़े हो ना? उसमें पावर प्लस हो जाता है, Yes, एक्स sir. पे पावर -2 लिखेंगे तो -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1 आ जाएगा। तो एक्स पे पावर क्या है, ऐसे करते हैं ना हम लोग, देख लो एक बार जिसको कोई डाउट है। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन है, तो इसको एक्स पे पावर -2 + 1 आ जाएगा, और इधर भी -2 + 1 आ जाएगा। तो -2 + 1 क्या आ गया? एक्स पे पावर -1, और नीचे क्या है? ये भी -1, तो ये क्या बच जाएगा? इसको नीचे ले आएंगे तो -1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लिया। ठीक है, कोई डाउट? हेलो, नहीं सर। नहीं, तो इसी को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ ए के टर्म में है, यहाँ पे एक्स के टर्म में है, तो यहाँ पे ए एक्स किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग? ए से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा -1 बाई ए आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. और यहाँ लिमिट पुट करना है हमको सी नॉट से सी टी, और यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन तो टी आ जाएगा, तो के टी आ गया। तो पुट करो क्या आ जाएगा? एक बार पुट करोगे क्या?
फर्स्ट टाइम क्या पुट करोगे? पहले Ct पुट करेंगे तो -1/Ct, ठीक है, और उसके बाद माइनस कैंसिल हो और जाएगी। -1/C0 ये आएगा, और इधर -KT, देखते रहना। अब यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, -1/Ct, और ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये +1/C0 आ गया, और इक्वल टू -KT। कोई डाउट यहाँ से, यहाँ नो तक? सर। तो यहाँ देखो Ct को हम लोग उस साइड भेज रहे हैं और KT को इधर ले आते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे लिख सकते हैं 1/Ct इक्वल टू 1/C0 प्लस KT, ये एक्सप्रेशन है। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बताना। जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन है इसमें, और कुछ नहीं, लिमिट पुट करना है उसके बाद। नोट कर लोगे तो बोलना। हो गया सर। हो गया? कोई डाउट नहीं है ना इसको, कैसे एक्सप्रेशन हम लोग लिखे हैं? तो No, देखो sir. यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए एक Not बार at all. फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं। जीरो ऑर्डर के लिए क्या था एक्सप्रेशन? जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या था बताओ? Ct इक्वल टू C0 माइनस KT। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या आया था? Ct equals to Ct इक्वल टू C0 इंटू e पे पावर माइनस KT। minus KT. KT। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आया? 1/Ct. 1/Ct इक्वल टू 1/C0 प्लस 1/C0 KT. प्लस KT। तो तुम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन या जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग जनरलाइज करना चाहें कि ये n इक्वल टू 2, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे, तो एक जनरलाइज करके हम nth ऑर्डर के लिए निकालते हैं, ठीक है? जनरलाइज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, nth ऑर्डर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो nth ऑर्डर के लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम? तो इसके लिए देखो, और वो हाफ लाइफ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं nth ऑर्डर पे। इससे पहले एक चीज देख लो, एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, किसको बोलते हैं हम लोग? ये नोट कर लियो ना? ये नोट कर लियो तो बोलो, बताएंगे उसको। यस सर, कर लिया सर। कर लियो ना? चलो, तो इसी में एक आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। False होता है sir. फॉल्स। हाँ, तो फॉल्स है, मतलब फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब एक्चुअली उसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही मानते हैं, उसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। तो वो एक्चुअली कैसे होता है, इसका कुछ कुछ एग्जांपल्स है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अगर हम लोग करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। सर nth ऑर्डर दूसरा है या फिर सेम है? क्या चीज? nth ऑर्डर जो बोल रहे थे वो अलग चीज है या फिर जूडो फर्स्ट ऑर्डर ही है? नहीं नहीं, वो बताएंगे। nth ऑर्डर मतलब जनरलाइज करके हम लोग निकालेंगे उसके लिए nth ऑर्डर, ठीक है? वो बाद में करेंगे हम लोग, पहले ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देख लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जैसे एक एस्टर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़े हो ना तुम लोग, क्लास 10th में तो पढ़े होगे। और इसका नोमेनक्लेचर बताना क्या होगा? CH3 COO C2H5। बताओ तो इसका नेम क्या है? पढ़ चुके हो नोमेनक्लेचर, बताओ। इथाइल मेथेनोएट। इथाइल मेथेनोएट। इथाइल एथानोएट हो जाएगा ना? इथेनोएट होगा सर। मेथानोएट, दो कार्बन हो गया ना इधर भी। इथाइल एथानोएट सर।
इथाइल इथानोएट बताया था ना, एस्टर का अल्काइल अल्कानोएट करते हैं हम लोग। तो अल्काइल वाले पार्ट में ये एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O O और यहाँ पे C2H5, यही है। तो ये अल्काइल वाला पार्ट हो गया जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, तो ये अल्काइल हो गया, और ये वाला टर्म अल्कानोएट, तो अल्काइल की जगह पे यहाँ इथाइल हो गया और ये अल्कानोएट बनेगा। तो यहाँ भी कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन का नोएट बनेगा, मतलब इथेनोएट। तो इसी का नेम क्या हो गया, इथाइल इथानोएट। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, एस्टर है, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मतलब वाटर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये पढ़े होगे तुम लोग, ये 10th में ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अगर हम लोग करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ, एसिड प्लस अल्कोहल CH3COH, इथेनोइक एसिड मिलेगा और प्लस इथाइल अल्कोहल मिलता है। इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन होके तो एस्टर फॉर्म होता है ना। हेलो, हाँ सर, यस हाँ सर। याद है कि नहीं, भूल गए सब चीज? याद है सर, याद। एस्टरिफिकेशन पढ़े हो गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। तो इसी का अगर मान लो कोई भी एस्टर का ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो किसी भी एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वापस से वही प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, एसिडिक मीडियम में कराया जाता है, H+ है, मतलब ये एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इस टाइप का आता है, K इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं बताओ तो? 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ना, दो एक हाँ एस्टर है और दूसरा वाटर है। तो वाटर एक्चुअली है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग लिखेंगे CH3 COO C2H5 और वाटर, और इन दोनों पे ये फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ये ऑर्डर 1-1 होता है, ठीक है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटली ही आया, ये पहले भी बता चुके हैं कि ऑर्डर जो होता है वो हम लोग रिएक्शन देख के नहीं बताते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आता है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का, इस कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो ऑर्डर करते हैं हम लोग, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उसके ऊपर जो पावर होता है उसका सभी का सम करते हैं ना। तो यहाँ पे अगर सम करोगे तो ऑर्डर क्या आना चाहिए बताओ तो, ऑर्डर क्या आना चाहिए यहाँ पे सम करने पे? सेकंड ऑर्डर 2 आना चाहिए, जोड़ने पर से 2 आना चाहिए ना, क्योंकि हाँ। हाँ हम लोग पूरे रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या करते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का जो पावर होता है उसको सम करते हैं। तो यहाँ पे 1 + 1, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, बट 2 नहीं बोल के इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही बोलते हैं। ये एक्चुअली ये इसीलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या सम के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, बट ये बिहेव किसके तरह करता है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। तो एक्चुअली ये इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लिया गया है ना, वाटर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। लार्ज क्वांटिटी मतलब एक्सेस में, बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है, डाइल्यूट समझ में आ रहा है? हाँ, तो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है। तो अगर वाटर का क्वांटिटी इसके रेस्पेक्ट में अगर बहुत ज्यादा है तो देखो, अगर वाटर का कंसंट्रेशन या क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं, इथाइल इथानोइड के रेस्पेक्ट में बहुत अगर ज्यादा होगा तो वाटर में थोड़ा बहुत भी अगर जो चेंज आ रहा होगा, ये इससे थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा होगा, तो वाटर के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, इसके रेस्पेक्ट में तो नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं ना, क्योंकि वाटर का क्वांटिटी बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है। तो थोड़ा बहुत जो भी चेंज आ रहा होगा इसके साथ रिएक्शन में, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है ना? तो वाटर अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि जिसमें एक रिएक्टेंट तुम्हारा किस में प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, एक्सेस में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट हो जाएगा तो उसके कंसंट्रेशन में चेंज होने से रेट पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क पड़ेगा बताओ? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि चेंज होने पे भी अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको उतना ही मान ले रहे हैं जितना इनिशियली लिए थे। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हम लोग 1 बाल्टी पानी ले लेते हैं, ठीक है? हेलो हेलो, और उससे थोड़ा सा हाथ से पानी निकाल भी दो,
उसी टाइप का है। थोड़ा सा हाथ से पानी निकाल दोगे पूरे भरे हुए बाल्टी से तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या वाटर के कंसंट्रेशन पे या वाटर के अमाउंट पे? नो सर। नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही हाल है कि एक क्वांटिटी अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो उसका कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत भी चेंज होगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चेंज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उस चेंज को नेग्लेक्ट कर दिए तो इसका मतलब उसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान सकते हैं कि कांस्टेंट मान सकते हैं। बिल्कुल हाँ आयनिक वाटर में का। भी हाँ वाटर का कंसंट्रेशन हम लोग बिल्कुल कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि हाँ वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग कि व्हाट के है और H2O का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। के तो ऑलरेडी कांस्टेंट था और H2O का भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो अब अगर H2O कांस्टेंट हो गया तो अब सिर्फ किसके तो H2O अगर कांस्टेंट हो गया तो अब देखो अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है बताओ? वो तो सिर्फ इथाइल इथेनॉइड। हाँ इथाइल इथेनॉइड। तो अब ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O को हम लोग K डैश मान लेते हैं। और K डैश क्या हो गया, K डैश इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। एक नया कंसंट्रेशन, ये नया रेट कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया इसको, क्योंकि वो अब H2O के कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई हो गया। तब ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5। तो अब ये क्या हो गया, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। यस सर। अब इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए ये एक्चुअली रियल में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है, दो रिएक्टेंट हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, बट एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन जो है उतना ज्यादा चेंज नहीं हो पाता है। चेंज मतलब नेग्लिजिबल चेंज होता है उसको, इसलिए उसको हमेशा हम लोग कांस्टेंट ही मान लेते हैं। अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो उसके कंसंट्रेशन चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट हो गया वो वाला वैल्यू। तो इसलिए ये अब किसकी तरफ बिहेव करेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ बिहेव करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल है इसका, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। एक और एग्जांपल होता है, ये हाइड्रोलिसिस एग्जांपल ही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। दूसरा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। केन शुगर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ तो? फ्रक्टोज का शायद हो जाएगा जो होता है। हाँ फ्रक्टोज या सुक्रोज का बताओ। C12H22 O11। ठीक है, शुगर का फॉर्मूला पढ़े होगे ना, वही है। तो C12H22O11। तो इसका भी इन्वर्जन करते हैं, इन्वर्जन मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो ये भी प्रोडक्ट देता है C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक यहाँ पे बनता है ग्लूकोज और दूसरा बनता है फ्रुक्टोज। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये बायो में पढ़े होगे तुम लोग। केन शुगर के इन्वर्जन से दो प्रोडक्ट मिलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 और H2O, दोनों का पावर 1 होता है। अब यहाँ पे देखो वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, तो एक्सेस में प्रेजेंट है तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। तो कांस्टेंट अगर अज्यूम कर लिए तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू K डैश लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ C12H22O11 और इसका पावर 1, वेयर K डैश का मतलब क्या हो गया, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल। यस सर। ठीक है, तो यही है उसमें कुछ मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर तुमको दिया होगा कि एक रिएक्टेंट बहुत ही, मान लो दो रिएक्टेंट है और क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन किया हुआ है एक रिएक्टेंट जो है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो एक्सेस में प्रेजेंट है दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या मान सकते हैं, उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं उसको। क्लियर है? यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे तुमको इस टाइप का दे दिया है, जनरलाइज करके दे दिया A प्लस बी और C प्लस डी,
और तुमको ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है कि ए के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है और बी के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछा जाए तो 1 + 1 2 होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में अगर तुमको मेंशन कर दिया है कि बी का जो है कंसंट्रेशन बहुत ही एक्सेस में प्रेजेंट है विथ रेस्पेक्ट टू ए, अब इसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? इसको जूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह। हाँ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह, क्योंकि अब इसको हम लोग लिख लेंगे k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ b, तो b का कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट रह जाएगा क्योंकि बहुत ही एक्सेस में प्रेजेंट है, तो चेंज तो होगा नहीं, नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो अब सिर्फ वो किस पे डिपेंड करेगा? a के कंसेंट्रेशन पे। इसको हम लोग r = k डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ, तो यही हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, वेयर k डैश = क्या आ जाएगा? k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ b। लेकिन तुमको मेंशन किया हुआ होना चाहिए कि एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो एक्सेस में है, एक्सेस है। तब भी ऐसा करेंगे हम, ठीक है? सर कंसंट्रेशन या फिर मतलब उसका क्वांटिटी ज्यादा होगा? तो बात तो वही हो गया ना, कंसंट्रेशन या क्वांटिटी दोनों तो सेम चीज है, क्वांटिटी ज्यादा होगा ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलो, तो यही है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और कुछ नहीं है इसमें। नोट करते जाओ, इसको नोट कर लो जल्दी से। सर आज के लिए हो गया क्या? हाँ, हो ही गया, नोट कर लो। ठीक है Yes, सर, yes. नोट हो गया। हो गया सर। तुम लोग क्वेश्चंस लेकिन बना लेना। हेलो, Yes, Yes, sir, बना sir. लेंगे सर। आज बनाएंगे जीरो सर। ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना पूरा, जितना भी बुकलेट में दिया गया है। Yes, sir. और ठीक है, हाँ क्योंकि अब प्रैक्टिस करके आओगे, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में 10 मिनट में पूछ लेना। ठीक ठीक है, जो भी डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे करेंगे। तो बना के आना, तभी जिस दिन पढ़ रहे हो उसी दिन बनाओ क्वेश्चन को, पूरा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब चैप्टर प्रैक्टिस के ऊपर ही है। ठीक है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Thank you, sir.